बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के लिए सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है। सरकार ने 22 से लेकर के 26 जुलाई तक विधानमंडल चलाने का फैसला लिया है। मॉनसून सत्र में 5 दिनों तक ये विधानमंडल चलेगा। सत्र की शुरुआत होगी। 5 दिनों तक कई सारे महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाएंगे। बता दें आपको कि सरकार जो परीक्षा बहाली में पेपर लीक जैसे मामले आते हैं या फिर फर्जीवाड़ा होता है, इसके लिए भी सरकार ने सख्त कानून बनाने का फैसला लिया है और इस विधेयक को भी पास कराया जाएगा और कानून बनेगा बिहार में। इसके अलावा बात करें तो नई सरकार के गठन के बाद लोकसभा का मानसून सत्र के बीच बिहार में भी मानसून सत्र का आगाज होगा। 5 दिनों तक चलने वाले सत्र के दौरान सरकार कई अहम विधेयकों को सदन के पटल पर रखेगी और दोनों सदनों से उन्हें पारित कराने की कोशिश करेगी। 22 जुलाई को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही मानसून सत्र का आगाज होगा। सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद अब विधानसभा सचिवालय जल्द ही पूरा शेड्यूल जारी करेगी। बता दें कि पिछले साल 10 जुलाई से शुरू होकर 14 जुलाई तक मानसून सत्र आयोजित किया गया था। उस वक्त नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे और सत्ता में महागठबंधन की सरकार थी, जबकि बीजेपी विपक्ष की भूमिका में थी। 5 दिनों तक चले सत्र के दौरान बीजेपी ने अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरा था। तत्कालीन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के एसईएस के पाठक के बीच विवाद के अलावा शिक्षक नियुक्ति और डोमिसाइल नीति को लेकर सदन में काफी बवाल हुआ था। बीजेपी ने इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा था। उस वक्त तत्कालीन महागठबंधन की सरकार थी और ऐसे में अब जब एनडीए की सरकार है तो इस बार तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव ढेर सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे। पिछले मॉनसून सत्र में महागठबंधन की सरकार थी और बीजेपी सरकार को घेर रही थी, चाहे वो डोमिसाइल नीति हो, शिक्षक बहाली हो या फिर तत्कालीन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और उस वक्त के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक। इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी ने मुद्दा बनाया था और सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया था। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, तो तेजस्वी यादव कौन से मुद्दे को लेकर सरकार को घेरेंगे, देखना दिलचस्प होगा। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।